तो भाई लोग, मुझे है ना अभी कई सारे स्टूडेंट्स के ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई मैं अभी एक कंसल्टेंट के पास गया और वो मेरे को ऐसा बोल रहा है कि भाई मेरे मेरे पास अभी जर्मन लैंग्वेज नहीं है और मेरे सीजीपीए लो है, तो इसके लिए मेरे मेरे मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल सकता। तो और ये एक बच्चे का प्रॉब्लम नहीं था, मुझे है ना मिनिमम अभी आप गिनोगे ना तो 100+ ऐसे स्टूडेंट्स आ गए, मैंने आज गिने अभी कि कितने लोगों को ये सेम प्रॉब्लम थी। तो अभी क्या होता है कि जब आप मेरे को मैसेज करते हो ना तो मैं ये प्रॉब्लम नोट डाउन कर लेता हूँ ताकि मेरे को आइडिया आए कि ये सेम प्रॉब्लम कितने बच्चों को हो रही है। तो ये अराउंड 127 स्टूडेंट्स ने मेरे को ये मैसेज किया कि भाई मेरे लो सीजीपीए है और मेरे को कंसल्टेंट बोल रहा है कि तेरे को पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा एडमिशन। तो आज मैं ये चीज़ क्लैरिफाई करूंगा कि आपको कितने सीजीपीए होने चाहिए पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए और कौन कौन सी जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है। तो चलिए आज की ये सब डाउट मैं आपको क्लेरिफाई करूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाए कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, है ना। तो चलिए बाकी की बातें बाद में करेंगे और आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला रीजन आपको कंसल्टेंट क्यों प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाने का बोलते हैं वो है उनको कमीशन मिलता है वहां से। कमीशन किस टाइप का होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पता ही होगा कि मतलब वो अगर एक स्टूडेंट उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी को देंगे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले आप जो फीस पे करोगे उसमें से कुछ अमाउंट उस कंसल्टेंट को देंगे क्योंकि उसने उस यूनिवर्सिटी को एक स्टूडेंट प्रोवाइड किया। तो ये चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए और ऐसे कंसल्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको है ना सीजीपीए की लैंग्वेज और सीजीपीए और लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ आपको अगर यहाँ पे जर्मनी में पढ़ाई करनी है तो पहली चीज़ ये है कि अगर आपको जर्मनी में पढ़ाई करनी है तो आपके पास मिनिमम, जो मैंने देखा है तो मैंने खुद ने देखा है, मेरे कुछ फ्रेंड्स को 6.5 सीजीपीए, मतलब वो लिस्ट मैंने अभी तक सुना है 6.5 सीजीपीए थे उसके और उसको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। तो आप अंदाजा लगा लो अगर आप 6.5 और या तो 6 तक हो तो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में मिलने के चांसेस है। बट यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि 6.5 और 6 पे आप जाओगे ना, मतलब इतना लो 6 से लेके फॉर एग्जांपल 7.5 तक और या तो 7 तक अगर आप जा रहे हो तो आपको आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। डिजायर्ड पब्लिक यूनिवर्सिटी में मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, बट आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में मिलने के चांसेस तो रहेगी ही रहेगा। अगर आपके पास 6 भी है तो पब्लिक यूनिवर्सिटी मिलेगी बट आपको डिजायर्ड वन नहीं मिलेगी। तो इसके लिए क्या करना है आपको, अगर आपकी सीजीपीए बहुत लो है ना तो आप ऐसा एसओपी बनाओ कि आपको वो जर्मन यूनिवर्सिटी एडमिशन देने से मतलब मना ही ना कर पाए। तो ये एक दूसरा वे है कि जब आपके पास लो सीजीपीए है ना तब आपका एसओपी या तो एलओएम दोनों सेम ही होते हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आप ऐसा बनाओ कि आपको जर्मन यूनिवर्सिटी एडमिशन दे ही दे। तो ये पहली बता दी आपको कि अगर 6.5 भी सीजीपीए है ना तो भी आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, वो आप दिमाग में बिठा लो। और किसी भी स्टूडेंट्स अगर वो ये सोच के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको कोई भी कंसल्टेंट बोलता है कि आपके सीजीपीए 6 है या 6.5 है, इसकी वजह से आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो वो फ्रॉड है और वो आपसे कमीशन लेना चाहता है इनडायरेक्टली। तो ऐसे कंसल्टेंट को आपको दूर रहना है और उसको मतलब कांटेक्ट नहीं करना है। ओके, दूसरा ढूंढो। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, एक तो बात होगी सीजीपीए की, मतलब 6 सीजीपीए तक आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो। 6 के नीचे चांसेस कम हो जाते हैं बट आपको होप लूज नहीं करनी है। स्ट्रॉन्ग एसओपी बनाओ एंड अप्लाई करो सभी यूनिवर्सिटीज़ में। मतलब अगर आपके पास 6 सीजीपीए ना तो आपको मिनिमम 20 से 25 यूनिवर्सिटी में पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो। आप आपके जो पसंदीदा कोर्सेज है उसमें आप सभी 20 से 25 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो, किसी एक में से एडमिशन आएगा ही आएगा। मेरे एक फ्रेंड को 6.5 सीजीपीए थे, उसको एडमिशन मिला है पब्लिक यूनिवर्सिटी में और उसका डिजायर्ड वन ही था, तो फिर भी। तो अभी ये चीज़ देखो, सीजीपीए का केस सोल्व हो गया आप लोगों के लिए कि 6.5 का मैंने आंकड़ा बता दिया, 6.5 तक यहाँ पे एडमिशन मिला है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट यहाँ पे जर्मनी में आपको इंग्लिश कोर्स पढ़ने के लिए जर्मन लैंग्वेज बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो। अगर ज़ीरो भी होगा ना आपके पास जर्मन तो भी आप यहाँ पे आके इंग्लिश कोर्स में पढ़ाई कर सकते हो। अभी बात आती है कितने इंग्लिश कोर्सेज है मास्टर्स के लिए और कितने इंग्लिश कोर्सेज है बैचलर्स के लिए। तो बैचलर्स के लिए आंकड़ा है 105 कोर्सेज का। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आपको कोई भी कोर्सेज पढ़ना है ना तो आप एक काम करो, एक वेबसाइट है dart.de,
DAAD.DE। तो आपको क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है, आपको डालना है आपका डिजायर्ड कोर्स, आपको डालना है आपका बैचलर्स है या मास्टर्स है। उसकी लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, और उसमें मैंने फिल्टर सिलेक्ट करके रखे हैं बैचलर्स के लिए और मास्टर्स के लिए, तो आप देखना। और वो भी है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, उसकी वो लिंक ओपन करोगे ना, तो उसमें आपको जितने भी यूनिवर्सिटीज़ दिखाएगी वो सब पब्लिक है। और अगर आपको उन यूनिवर्सिटीज़ में से आपको कोर्स मिलता है, इसका मतलब ये है कि आप वो कोर्स विदाउट जर्मन इन इंग्लिश कोर्स ओनली, इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली आप पढ़ सकते हो, और उसमें भी आपको फीस देनी नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ हो गई बैचलर्स के लिए। बैचलर्स के लिए 105 कोर्सेज, मतलब 105 कोर्सेज अवेलेबल है जर्मनी में, बैचलर्स में इंग्लिश लैंग्वेज में। मतलब इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे आके इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ाई कर सकते हो बैचलर्स कोर्स की, और वो कोर्सेज का नंबर है 105, और वो मैं ले रहा हूँ DAAD.DE की वेबसाइट से, और वो मैं आपको लिंक नीचे डाल दूंगा। आप उससे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये डेटा सच है कि नहीं है। दूसरी चीज़, मास्टर्स के लिए क्या आंकड़ा है ये, तो मास्टर्स के लिए ये नंबर है 860 कोर्सेज अवेलेबल है मास्टर्स के लिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, जिसमें आपको जर्मन लैंग्वेज का जीरो भी आता है ना, जर्मन का जी भी नहीं आता ना, फिर भी आपको उसमें एडमिशन मिलेगा। अभी इसका मतलब क्या है कि जर्मन में इंग्लिश कोर्स में आपको जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो अगर आप एडिशनली करोगे तो आपका प्लसमेंट होगा, आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और मास्टर्स के 860 कौन कौन से कोर्सेज है उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाओ वहाँ पे और सर्च करो, वो DAAD.DE की वेबसाइट है। तो यूजुअली हम यूनिवर्सिटी जब शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं तब इस वेबसाइट का ही यूज़ करके हम करते हैं। तो चीज़ ये है कि मैंने दोनों के लिए, बैचलर्स के लिए और मास्टर्स के लिए, जो भी पब्लिक यूनिवर्सिटी इंग्लिश कोर्स पढ़ाती है उसकी लिंक मैंने नीचे डाल दी है, आप देख लेना, तो आपको सभी चीज़ें आइडिया आ जाएगा। तो इस वीडियो से मतलब अभी तक मैंने कौन कौन से आपके डाउट सोल्व करे वो मैं बता देता हूँ कि 6.5 और या तो 6 CGPA से भी आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। दूसरी चीज़, विदाउट जर्मन लैंग्वेज, मतलब सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज से भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। मतलब क्या है कि आपको जर्मन लैंग्वेज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है जर्मनी में पढ़ने के लिए। और ये वीडियो को आपको इतना फैलाना है कि मतलब अभी इसके बाद मुझे ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि भाई मेरे को जर्मन नहीं आती, मेरे को यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। मिलेगा, इंग्लिश से भी मिलेगा। दूसरी चीज़, मेरे CGPA लो है 6.5 6 से मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा पब्लिक यूनिवर्सिटी में मिलेगा। बट चीज़ क्या मैं बोल रहा हूँ, डिजायर्ड में मिले कि नहीं मिले उसके चांसेस बहुत ही कम होंगे, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कंपटीशन पे। अभी ये कंपटीशन क्या होता है कि ईच ईयर आपको ये चीज़ होगी कि एवरी ईयर आपके साथ एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आप पकड़ लो जिसमें पर्टिकुलर अमाउंट के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। अभी उसमें क्या होता है कि जब अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो उसका नंबर हर साल ऊपर नीचे होता है। किसी बार उस यूनिवर्सिटी में 100 ने अप्लाई किया, किसी बार 200 ने अप्लाई किया। तो अगर उनके पास अवेलेबल सीट्स कम है तो टॉप, अगर फॉर एग्जांपल उनके पास अवेलेबल सीट्स है 50, तो वो टॉप 50 को ही चांसेस दे पाएंगे, वो आप समझ के चलो। अभी आपको ये आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो आपको है ना एक मैं स्टेप बाय स्टेप वो गाइडलाइन दे देता हूँ, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा फ्रॉड है और कौन सा नहीं है कंसल्टेंट के बारे में। तो अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले कभी किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने से पहले आपको जो कोर्स पढ़ना है वो मैंने जो लिंक दी है उसमें जाके आप फिल करो और आप देखो। और आपको क्या करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे को पढ़ना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो मैंने वो IT डाला DAAD.DE पे मैंने डाला, उसका कोर्स मेरे को दिखाए, इतने सारे कोर्स है इंग्लिश में। ओके, अभी मेरे को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ना है सभी यूनिवर्सिटी 1 बाय 1 में ओपन करूंगा। ओपन की देन उसकी जाना है रिक्वायरमेंट्स में आपके जाना है कि उनका वो वहाँ पे लिखा होगा कि आपको ये चाहिए, बैचलर्स में इतने चाहिए, ये चाहिए, इंग्लिश चाहिए, जर्मन चाहिए, नहीं चाहिए, तो अभी ऐसा लिखा होगा। तो अभी आपको क्या करना है कि वो जो रिक्वायरमेंट्स है और वो आपकी क्वालिफिकेशन है उन दोनों को मैच करना है। अगर आपको 70-80% भी मैच हो रही है तो आपको ये समझ के चलना है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए। पब्लिक यूनिवर्सिटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो लिंक दी है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो आप उस पब्लिक यूनिवर्सिटी के एलिजिबल हो। अभी आपको उसके बाद जाना है कंसल्टेंट के पास, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। मैं कंसल्टेंट तभी रिकमेंड करता हूँ जब आपके पास आप श्योर नहीं हो प्रोसेस के बारे में और आपके पास टाइम नहीं है तो अगर आप जा रहे हो कंसल्टेंट के पास तो अब ये प्री चेक करके चलो, अगर सेम हुई तो मतलब आपको मिल सकता है। एंड जब आप कंसल्टेंट के पास जा रहे हो और वो बोल रहा है ऐसा कि आपको नहीं मिलेगा,
मतलब आपको डायरेक्ट पता चल जाए कि भाई वो फेंक रहा है और आपसे वो इनडायरेक्टली पैसे लेने की ट्राई कर रहा है, तो आपको ऐसे जाल में नहीं फंसना है और इससे दूर रहना है, ऐसे कंसल्टेंट्स के दूर रहना है। दूसरे के पास जाओ, देन तीसरे के पास जाओ, जब तक आपको अपना डिजायर्ड ऑप्शन नहीं मिलता, ये जो सेम नहीं होता मैच दोनों चीज़ें, तब तक आपको कंसल्टेंट दूसरा ढूंढना है, क्योंकि वो जो आपको जो गलत बता रहा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाला, वो फेक है। और फेक क्यों है? क्योंकि उसको वहाँ से कमीशन मिलता है। तो यही चीज़ है कि आपको इन सब कंसल्टेंट से अवेयर रहना है और इनके जाल में नहीं फंसना है। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या बात की कि मिनिमम CGPA रिक्वायरमेंट्स क्या है पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, मतलब कौन से CGPA पे आपको ऐसा सोच के चलना है कि आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में मिल के रहेगा एडमिशन, वो है 6 और 6.5 में आपको मिलेगा ही मिलेगा। रिजल्ट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो में, वो आप देखा ही होगा आपने। दूसरी चीज क्या है कि आपको लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए अगर आपको बैचलर्स या मास्टर्स करना है। और किस किस कोर्स में नहीं चाहिए जर्मन लैंग्वेज, वो उसकी लिंक मैंने नीचे दे दी है, आप देख लेना। अगर आपका कोर्स उसमें से है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं चाहिए, आप इंग्लिश में ही यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो और वो भी फ्री में। तो आई होप दिस क्लेरिफाइज ऑल ऑफ योर डाउट दैट आपको यहाँ पे आने के लिए हाई CGPA या तो जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। भाई लोग, आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो जर्मनी में आने का सोच रहे या जर्मनी में आके पढ़ाई करने का सोच रहे, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, जल्दी से जाके आप सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे ऐसे नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाने का। तो बस कुछ ऐसी नई जानकारी के साथ मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।